हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D के वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8 और 11 को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 8 के बाद 9 10 कहाँ गए। तो बच्चों, बाय मिस्टेक पिछली वीडियो में हमने 9 और 10 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया था, 8 नंबर मिस हो गया था उसमें। तो इसीलिए अब इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, The total cost of 24 chairs is rupees 9255.60। कहने का मतलब है कि अगर आप 24 चेयर परचेज करने जाते हो तो आपको 9255.60 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मतलब है 24 चेयर की जो कॉस्ट है वो इतनी दे रखी है। फिर आपसे कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। ईच का मतलब होता है बच्चों 1। आपसे 1 चेयर की कॉस्ट पूछ रहा है। याद रखिएगा हमेशा कि अगर कभी भी आपको कुछ आर्टिकल्स की कॉस्ट दे दी जाए, आर्टिकल्स मतलब सामान, कुछ सामान की कॉस्ट दे दी जाए और डायरेक्ट आपसे 1 आर्टिकल की कॉस्ट पूछ ली जाए, ज्यादा आर्टिकल की कॉस्ट देके डायरेक्ट आपसे 1 आर्टिकल की कॉस्ट पूछ ली जाए, तब डेफिनेटली आपको डिवाइड ही करना होगा। अब अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि सर इसका स्टेटमेंट कैसे लिखें। तो अगर हम आपसे पूछें बच्चों ये क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 24 चेयर्स की कॉस्ट दे रखी है। तो बस इसी से स्टेटमेंट शुरू कर लेंगे। लिख देंगे बच्चों यहां से, ये पूरा कॉपी कर देता, टोटल कॉस्ट ऑफ, यही लिखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स। 24 चेयर्स की टोटल कॉस्ट बच्चों ये दे रखी है। इक्वल्स कितना है बच्चों, रुपीज 9255.60 ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है 1 चेयर की कॉस्ट, तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, अब बच्चों यहां टोटल मत लगा दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। 1 चेयर की कॉस्ट बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, इक्वल्स, आप क्या करेंगे भाई, इस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 9255.60, इसको डिवाइड कर देना बच्चों आपको 24 से। ठीक है, चलिए 24 से इसको डिवाइड करते हैं हम। 24 से डिवाइड करना है 9255.60 को। 24 3 72 हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 25 को कॉपी करेंगे। 24 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ने पे 216 आता है, लेकिन आपको यहां पर पढ़ना 8 टाइम्स केवल, तो ये आ जाएगा बच्चों 192, क्योंकि ज्यादा हो रहा था। 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहां बच्चों 1 आ जाएगा। आप देखिए ये वाला 5 कॉपी कर चुके हैं, नेक्स्ट 5 को आप कॉपी करिए यहां पर। 6 टाइम्स में बच्चों 144 आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों 120। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 15 आ जाएगा। 15 यहां पर हम लोग लेकर आ गए। अब बच्चों देखिए ये बना हुआ डेसिमल, डेसिमल को यहां से हटाकर हम कोशेंट में प्लेस करेंगे, तभी नेक्स्ट डिजिट 6 कॉपी कर सकते हैं। 24 6 जा 144 होता है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 2, 5 से 4 गया 1। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट डिजिट 0 है, कॉपी करेंगे, 5 टाइम्स में डिवाइड होके ये आ जाएगा यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है भाई, अब देखिए बच्चों यहां पर आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा रुपीज 385.65। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि 1 चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, रुपीज 385.65। अब बच्चों एक बात यहां समझिएगा, ये जो मैंने डिवाइड दिखाया है, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा कि वो कैसे इस क्वेश्चन का एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्क मैंने किया है बच्चों ये रफ वर्क होता है। लेकिन कई टीचर कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि आपने डिवाइड किया, हो सकता है आपने आंसर चीट करके लिख लिया हो। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा सर हमें साइड में रफ दिखाना जरूरी है या नहीं। बाकी स्टेटमेंट लिखने का मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताने की कोशिश की, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है बच्चों, अ टिन होल्ड्स 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। कह रहा है बच्चों कि अगर एक टिन है, टिन मतलब होता है एक डिब्बा, बच्चों कह रहा है कि अगर एक डिब्बा है उसमें 16.5 लीटर ऑयल आता है,
तो उसने कहा हाउ मेनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक टिन है, एक डिब्बा है, तो 16.5 लीटर ऑयल उसके अंदर आ सकता है। लेकिन अगर आपको 478.5 लीटर ऑयल दे दिया जाए, अब बताइए इसको भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे। इसको जरा आप लोग ऐसे सिंपली समझ सकते हैं। यहां पर बच्चों मान लीजिए ये एक छोटा सा टिन है जिसकी कैपेसिटी है 16.5 लीटर ऑयल की, और एक ये बड़ा सा डिब्बा है बच्चों, ठीक है। इसमें ऑयल दिया है 478.5 लीटर। आपसे कहा जा रहा है बताइए इसको पूरा खाली करने के लिए छोटे छोटे डिब्बे जो दिए गए हैं कितने डिब्बे चाहिए। आप क्या करेंगे, आप पहला डिब्बा लेके आएंगे, उसमें 16.5 लीटर ऑयल डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरा डिब्बा लेकर आएंगे, फिर 16.5 लीटर ऑयल भर देंगे। आप तीसरा डिब्बा लेकर आएंगे, फिर 16.5 लीटर ऑयल फिल कर देंगे। यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि हर बार इस बड़े से डिब्बे से 16.5 लीटर ऑयल ही कम होता जा रहा है। बताइए हाँ या ना। क्या समझ रहे हैं कि इस बड़े वाले डिब्बे से हर बार उतना ही क्वांटिटी का ऑयल कम होता जा रहा है। अगर आप चौथा डिब्बा भी लेके आएंगे तो उसमें भी इससे निकाल कर आप 16.5 लीटर ऑयल ही फिल करने वाले हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अब यहां पर जो डिब्बा है इसका वॉल्यूम या इसमें जो ऑयल है लगातार कम होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है लगातार इक्वल अमाउंट से कम होगा, 16.5 से ही कम होगा। इसका मतलब है बच्चों कि अगर लगातार इक्वल क्वांटिटी कम होती रहे तो ये मान के चलेगा कि आपको हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ही डिवीजन होता है। तो यहां पर बच्चों आपको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, उससे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्टेटमेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि सर इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखें, उसका भी आसान सा तरीका देखिए। जब कभी भी आपको लीटर जैसी कोई वर्ड प्रॉब्लम मिल जाए उस टाइम पे बच्चों आपको अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करना है क्वांटिटी ऑफ से। किससे? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है किसी चीज की मात्रा कितनी है। तो आप ये देखेंगे लीटर्स की जगह आप लिख सकते हैं क्वांटिटी किसकी, ऑफ ऑयल। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्वांटिटी ऑफ ऑयल, लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑयल। किसमें है क्वांटिटी ऑफ ऑयल? अ टिन होल्ड्स, लिख सकते हैं अ टिन होल्ड्स क्वांटिटी ऑफ ऑयल, अ टिन होल्ड्स कितनी क्वांटिटी है बच्चों? आप लिख सकते हैं 16.5 लीटर, मतलब एक टिन में इतना ऑयल आ सकता है। आपसे पूछा गया है कि कितने टिन्स चाहिए, लेकिन उसके पहले बताया गया है कि 478.5 लीटर्स ऑयल है। आपके पास टोटल ऑयल इतना है ना, तो आप यहां पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की टोटल क्वांटिटी, ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा ये कितनी है, तो बच्चों इधर रखिए 478.5 लीटर्स, है ना। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हाउ मेनी का आंसर आपको नंबर ऑफ से देना होता है। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सच टिन्स लिखें या केवल टिन्स लिख दें। लिख देंगे यहां पर नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, लिख देंगे नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड। कितने टिन्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों? इक्वल्स, आप क्या करेंगे टोटल जो अमाउंट दे रखा है ऑयल का 478.5, इसको डिवाइड कर देंगे 16.5 से, क्योंकि हर बार इतनी ही क्वांटिटी कम हो रही थी। अब बच्चों डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट। अगर बच्चों आप डेसिमल हटा दें, अब सिंप्लीफाई आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। यहां हम नोट कर देते हैं 478 और ये 5 आ गया, डिनोमिनेटर पे 165। अभी बच्चों ये तो डिवाइड हो पा रहा है बड़े आराम से, किससे? 5 से, है ना। 5 से अगर आप डिवाइड कराएंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये डिवाइड कराइए 5 9 जा 45, 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ बचेगा 3, 5 7 जा 35, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 जा 33,
11 8 जा 88, 7 बचेगा, 11 7 जा 77, 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों 29 टाइम्स डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 29। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको 478.5 लीटर ऑयल को फिल करने के लिए 29 टिन्स की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइएगा स्टेटमेंट लिखने को लेकर। जैसे आप 20 या 30 वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं मेरे साथ में और उनकी बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं, आप यकीन मानिए आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।